Hello students, I am Rita Mishra. Welcome to my class. In this video, we are describing elements of 17th group, that is halogen family, its general introduction, occurrence, its physical properties like physical state, non-metallic character, melting and boiling point, atomic and ionic radii, ionization potential, electron affinity, oxidation state, and nature of bond. Let us start. First is general introduction. ग्रुप 17th ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना, ये क्या है आपका एस ब्लॉक, ठीक है ना, ये हम कर पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये आपका है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में जो है आपका क्या रहता है, इसमें 13, 14, 15, 16 एंड 17th ग्रुप, ठीक है, 18। तो ये 17th ग्रुप में आपके क्या एलिमेंट्स रहेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, ठीक है ना। ये 5 एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है। इन 5 एलिमेंट्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, हैलोजन कहा जाता है, ठीक है। जिसमें से हैलो का मतलब क्या होता है, हैलोजन इज अ ग्रीक वर्ड। इसका हैलो का मतलब होता है आपका सॉल्ट, ठीक है। जन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग। तो हम इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट भी कहते हैं। फ्लोरीन जो है इसमें सबसे फर्स्ट एलिमेंट इज हाईली रिएक्टिव, है ना, बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुपर हैलोजन कहा जाता है। एस्टेटीन आपका जो लास्ट एलिमेंट है, इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विथ हाफ शॉर्ट लाइट पीरियड, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसके ऑक्यूरेंस में। बेसिकली हाई रिएक्टिविटी होने के कारण हैलोजेंस डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ऑल हैलोजेंस एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट, है ना, इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड सॉल्ट्स। इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ दिस एलिमेंट्स आर फॉलोज। फर्स्ट आपका फ्लोरीन, फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट, फ्लोरएपेटाइट, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट एंड कार्नेलाइट। ब्रोमीन अकर एज ब्रोमाइड ऑफ alkaline metals in seawater or alkaline earth metals in seawater. Iodines occur as iodide of alkaline alkali metals in seawater, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम आते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, फिजिकल स्टेट। ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन डायटोमिक स्टेट। डायटोमिक स्टेट मतलब F2, Cl2, Br2, है ना, I2, इस तरह से, ठीक है। दे हेल्ड टुगेदर बाय वीक वांडर वाल्स फोर्स, ठीक है। ये F2 मॉलिक्यूल्स जो हैं या Cl2, Br2, ये किससे, कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, वीक वांडरवाल्स फोर्स से ये जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इसमें F2 और Cl2 जो है ना, फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो है वो गैस रहता है, ब्रोमीन जो है वो फ्यूमिंग लिक्विड है, आयोडीन जो है वो वोलेटाइल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब हम आते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। हाई और सारे हैलोजन एलिमेंट्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसलिए ये क्या है, नॉन मेटेलिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, है ना, ये है आपका ऊपर से नीचे आएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इनका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसमें आयोडीन जो है वो मेटेलिक लस्टर शो करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कलर, ठीक है। ऑल हैलोजन मॉलिक्यूल्स आर कलर्ड। सारे हैलोजन मॉलिक्यूल्स कलर्ड होते हैं ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है ना। विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर के हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, ठीक है। और हमको ये क्या दिखाई देता है, कलर्ड दिखाई देता है। जैसे फ्लोरीन बीइंग स्मॉलर इन साइज, है ना, स्मॉलर साइज होता है इसका, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है तो ये एब्जॉर्ब वायलेट लाइट करता है, इसलिए कैसा अपेयर होगा, येलो अपेयर होता है। आयोडीन एब्जॉर्ब्स लोअर एनर्जी एंड अपेयर्स येलो टू वायलेट, ठीक है ना। तो बाकी सभी हैलोजेंस के क्या कलर होते हैं, जैसे फ्लोरीन वो आपको येलो, है ना, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, आयोडीन वायलेट, ब्रोमीन रेड ब्राउन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक मास, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एटॉमिक एंड आयनिक साइज और रेडियाई,
ठीक है। हैलोजेंस हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, ठीक है। पीरियड आपका क्या है, ये इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, एंड दिस वन इज ग्रुप, ठीक है। तो हैलोजेंस जो है अपने पीरियड के जो पीरियड के अकॉर्डिंग जो अगर हम देखेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियाई क्या रहता है, स्मॉल रहता है। इसका रीजन क्या है, दैट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस एज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस, है ना। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा क्योंकि हम जब इधर बढ़ रहे हैं, जितना ज़्यादा इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा अगर होता है तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते हैं। जब न्यूक्लियस से जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल्स का क्या होगा, अट्रैक्शन भी होता है ना। अट्रैक्शन होने के कारण इनका क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए अपने पीरियड में ही इनका जो साइज जो है एटॉमिक रेडियाई वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। ड्यू टू द रीजन दैट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस एट द न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस, जैसे जितना ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही इनका एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब हम पीरियड में हम किधर से मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है। जब हैलाइड आयन फॉर्म होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड आयन, है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इज एडेड टू देयर वैलेंस शेल ऑफ द न्यूट्रल हैलोजन एटम, ठीक है। उसके आगे हम आते हैं नेक्स्ट इसमें, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा एज वी मूव डाउन, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है। जब एक्स्ट्रा शेल ऐड होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ठीक है। आयनिक रेडियस इज बिगर देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ड्यू टू द एनायन फॉर्मेशन। आयनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस के कंपैरिजन में क्या रहता है, बड़ा रहता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनायंस, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। इन एलिमेंट्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो बहुत हाई रहता है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। उसका क्या रीजन है, बिकॉज साइज इज इंक्रीज, है ना, उनका साइज इंक्रीज कर रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स उनका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हैलोजेंस ऑफ हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसमें फ्लोरीन जो कि सबसे फर्स्ट एलिमेंट है और इसकी साइज सबसे छोटी है, तो इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम फ्लोरीन टू एस्टेटिन, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन हैलोजेंस हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। दे हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड देयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहती है, वो हाई रहती है, ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पर इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज होता है फ्रॉम क्लोरीन टू एस्टेटिन। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहता है वो सबसे कम होता है ना। क्लोरीन क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन की साइज जो है वो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर में। हैलोजेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। दीज एलिमेंट्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। दे पोजेसेस स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, बहुत इजीली ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये बिहेव करते हैं, दे बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, नेचर ऑफ बॉन्ड। हैलोजेंस जो है बेसिकली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ, मेटल्स के साथ, एंड बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ। इनकी टेंडेंसी जो रहती है वो डिक्रीज होती है विथ इंक्रीज इज एटॉमिक साइज ऑफ देयर हैलोजन, है ना। तो उसकी वजह से AlF3 एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड ये क्या है, आयनिक है। वही हम देखेंगे AlCl3, है ना, दोनों में हैलोजन है, लेकिन ये आयनिक सॉल्ट बना रहा है और ये क्या, कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहा है ना, विथ नॉन मेटल्स दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन क्या है, -1,
ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़ करके बेसिकली सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, -1 रहता है। बाकी सभी एलिमेंट का अगर हम देखें तो उनमें 7 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना। जैसे फ्लोरीन में सिर्फ एक ही रहेगा -1, क्लोरीन -1 +1 +3 +5 +7, है ना। ब्रोमीन -1 +1 +3 +5, आयोडीन -1 +1 +3 +5 +7, ये इनके क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अब हमें ये पता है कि हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP5, ठीक है, इनके आउटर एनर्जी लेवल का है। तो इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, है ना। अपना या तो वो शेयर भी कर सकते हैं या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने। जब ये एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होता है तो एलिमेंट ऑफ लेस इलेक्ट्रॉन, अगर किसी ये एलिमेंट अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट के साथ कंबाइंड होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1 होगा। अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड होता है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करता है, +1 शो करता है, ठीक है। इसी तरह से HCl, HF एंड HI, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि X का क्या रहता है, आपका -1 रहता है, ठीक है। उसी तरह से ClF, BrF, IF, HClO, HBrO एंड HI, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैलोजन का रहेगा वो क्या रहेगा, आपका +1 रहता है। फ्लोरीन जो है इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमेशा ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लोरीन में जो है आपका नो d ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल, फ्लोरीन में d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। फ्लोरीन नेवर शोज अदर ऑक्सीडेशन, इसलिए फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। लेकिन दूसरे एटम में क्या होता है, हैलोजन एटम में d ऑर्बिटल्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। इसलिए सब दूसरे हैलोजन एटम जो है वो +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं, ठीक है। ब्रोमीन ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट डज नॉट शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी चैप्टर के और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।